Today we will talk about the concept of mole. So the mole concept is one of the most confusing topics of general chemistry, but we will try to simplify it. So what is mole? In the very simple manner, mole is simply a unit. It is a unit to measure the mass of chemical substances. So that means that mole is a unit in which we measure the amount of chemical substances. So it is mainly applied for the measuring the amount of chemical substances, not the other things. Okay. So in more simple manner, that it is the amount of chemical substance which contains 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, molecules or ions of that chemical substance. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा केमिकल स्पीसीज है जिसमें सिर्फ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर हम उस चीज़ का एक मोल लेते हैं तो उसके एक मोल में इतने एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक 1 मोल ऑफ हीलियम, सो यू विल गेट 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है, so in precise manner, 1 mole of a chemical substance is equal to the Avogadro number. Okay, now take some examples. Like number 1, if you take the example of water molecule, and if you take 1 mole of water molecule, so 1 mole of water will contain 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of H2O. ठीक है, simply if you take 1 mole of helium, that will contain 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of helium. If we take the 1 mole of hydrogen molecules, so 1 mole of hydrogen will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2. तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं तो उसमें हमें सेम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज मिलते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर. नाउ व्हाट इज मोलर मास? So molar mass is simply the amount of chemical substance expressed in grams which is equal to 1 mole of that substance. ठीक है, यानी मोलर मास जो है वो भी केमिकल सब्सटेंस का एक अमाउंट होता है जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, और जो मोलर मास होता है वो उस सब्सटेंस के एक मोल के बराबर होता है. सो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास? So molar mass is actually the atomic mass or molecular mass or formula mass which is expressed in grams. So this point it is confusing. So let us clear this confusion by examples. So example 1 is find the molar mass of chlorine gas. आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.45 एटॉमिक मास यूनिट. तो अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास विद द 2 बिकॉज क्लोरीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन. सो द आंसर विल बी 70.9 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया मोलिकुलर मास. ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है. तो क्लोरीन का मोलर मास होगा 70.9 ग्राम, यानी जितना आपका मोलिकुलर मास है उसमें यूनिट बस हमें चेंज करनी है. एटॉमिक मास यूनिट को हटाइए और लगाइए ग्राम. तो 70.9 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ क्लोरीन, एंड दिस 70.9 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन. ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर. सो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. सो इफ यू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, सो इट इज 18 एटॉमिक मास यूनिट. सो वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम. ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया? सिर्फ यूनिट चेंज कर दी. सो 18 ग्राम इज मोलर मास ऑफ वाटर. नाउ 1 मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 18 ग्राम. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम. तो सोडियम हैज एटॉमिक मास 23 एटॉमिक मास यूनिट. तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा? सोडियम का मोलर मास क्या होगा?
23 ग्राम, क्योंकि यहाँ भी हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को चेंज कर देंगे मोलर मास में जस्ट बाई चेंजिंग द यूनिट। आप हमने क्या क्या किया, AMU को हटा दिया, लगा दिया ग्राम। अब जो ये 23 ग्राम है ये सोडियम के 1 मोल के इक्वल भी होगा। सो इन सारे डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी अगर आप किसी सब्सटेंस का मोलर मास लेते हैं तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 लास्ट, द यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम। ठीक है, याद रखिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, इन तीनों का यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट when we have to express the molar mass of a substance you have to write grams। ठीक है, और जब हम किसी सब्सटेंस का मोल लिखते हैं तो वी विल राइट ओनली MOL मोल, हम ई को लिखते नहीं है। ठीक है, तो आप बुक्स में चेक करिएगा कहीं पे अगर मोल दिया होगा तो वहाँ पे आंसर में MOL लिखा होता है। So I think that is sufficient for you. We will discuss more about the mole concept in the next video. Thank you so much.